आलमी सतह पर शहबाज शरीफ साहब, ये कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल है कि शहबाज शरीफ साहब इंटरनेशनली किसी इवेंट पर जाएं और किसी दुनिया के मुल्क के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और वहां पे कोई खबर ना बने, और खबर जो है वो ऐसी ना बने कि हम सारे पाकिस्तानी जो हैं वो शर्म से सर ना झुका लें। इम्पॉसिबल। मतलब शहबाज शरीफ साहब का माशाल्लाह माशाल्लाह ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है, और जिधर जाते हैं दिल हमारा डर रहा होता है कि पता नहीं अब इधर जाके क्या करेंगे। आपको याद होगा नए नए वजीर आजम बने थे, दौरों पे गए थे एससीओ के एक समिट में, उधर भी तस्वीरें, फिर बाद मलका जब मरी तो उसकी आखिरी रसूमात में लोगों के साथ सेल्फियां बनवा रहे थे और तस्वीरें बनवा रहे थे। किसी मुल्क का कोई साबिक भी मिलता था तो उसके साथ भी फोटो बनवा के लगा देते थे। अभी भी जो बादशाह है उसके साथ जिस तरह से तस्वीर बनवाई गई, जितनी मुश्किल से धक्के से तस्वीर बनी, ये सारी चीजें, जिस तरीके से वहाँ पर उन्होंने कंडक्ट उनका था, जैसे उन्होंने मेल मुलाकातें की और ज़बरदस्ती की जफ्फियाँ डालने की कोशिश की, एक तासुर देने की कोशिश की जैसे जी बहुत ज़्यादा कोई हमारे ताल्लुकात हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान एक ऐसी वाहियात कंट्री है जहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए अब पाकिस्तान मीडिया ने अपने ही प्राइम मिनिस्टर को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। पीएम शहबाज शरीफ टर्की के दौरे पे जहां पर वो अर्दोगान की ओथ टेकिंग सेरेमनी में पार्ट लेने वाले हैं। जैसे ही अर्दोगान ओथ टेकिंग सेरेमनी में सभी बड़े डिग्नेटरीज से मिल रहे थे, वैसे ही उन्होंने शहबाज शरीफ से भी मिलने का फैसला किया। पर शहबाज शरीफ है कि एक्स्ट्रा कैजुअल होकर वो उनको गले लगाना चाहते थे, पर अर्दोगान ने उनको गले लगाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया और वो वैसे की वैसे ही खड़े रहे और शहबाज शरीफ उनके इर्द गिर्द घूमते रहे। हद तो तब पार हो गई कि शहबाज शरीफ ने अर्दोगान को कहा कि मैंने आपके लिए पाकिस्तान से मैंगोज़ लाए हैं और उसमें से आधे मैंगोज़ मैं अपनी बहन अर्दोगान की बीवी के लिए, उन्होंने कहा, उनको देना चाहता हूँ। इससे पूरा पाकिस्तान मीडिया बौखला गया और कहने लगा कि टर्की पाकिस्तान का दोस्त है। शहबाज शरीफ को टर्की के सामने ऐसे मक्खन लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। इससे शहबाज शरीफ पाकिस्तान की इमेज और ख़ुद की इमेज पूरी दुनिया के सामने डाउन कर रहे हैं। जहां पर ऐसा एक भी इंटरनेशनल दौरा नहीं हुआ हो जहां पर शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान का और ख़ुद का नाम डुबाया हो। वहीं पर उन्होंने एससीओ में भी ऐसे ही एयरफोन्स के साथ ब्लंडर किया था। सबसे पता चलता है कि पाकिस्तान की मानसिकता क्या है और वो पैसे के लिए क्या नहीं कर सकता। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। कि जनाब शहबाज शरीफ साहब बस ज़बरदस्ती की जफ्फी डाल रहे हैं, कभी यूँ हो रहे हैं कभी वो हो रहे हैं, और वो बेचारे तैयब अर्दोगान जो हैं वो देख रहे हैं कि भाई इनको क्या हुआ। और ये आपके सामने आप देख रहे हैं सब कुछ कि बस किसी तरह जफ्फी पड़ जाए और पता नहीं क्या, शायद इससे कुछ पैसे मिल जाएंगे या क्या होगा। अच्छा, फिर उसके बाद आम ले गए हैं, आमों की किस्में बता रहे हैं और उसमें वो देखें किस तरीके से यानी जो एक फ़नी सा लग रहा है, एक मज़ाहिया जिसा किरदार होता है और वो किसी को खुश करने की कोशिश कर रहा है। तैयब अर्दोगान पाकिस्तान के दोस्त हैं, तुर्की पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है, ये इस किस्म की हरकतें करने की आपको ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये आमों की किस्में, अभी तो आम इतने ज़्यादा मीठे आए भी नहीं, पता नहीं कहाँ से ले गए आम वो। फिर मुझे बहुत सारी चीज़ें आम से रिलेटेड याद आ रही थी। चाहे कभी पास काम ना हो रहा हो ना तो हम भी कहते हैं लो और चुप हो, आम और चुप हो। तो ये पता नहीं, ये भी बता रहे होंगे कहावतें और मुहावरे के हम इस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल याद होगा नए नए वजीर आजम बने थे, दौरों पे गए थे एससीओ के एक समिट में, उधर भी तस्वीरें, फिर बाद मलका जब मरी तो उसकी आखिरी रसूमात में लोगों के साथ सेल्फियां बनवा रहे थे और तस्वीरें बनवा रहे थे। किसी मुल्क का कोई साबिक भी मिलता था तो उसके साथ भी फोटो बनवा के लगा देते थे। अभी भी जो बादशाह है उसके साथ जिस तरह से तस्वीर बनवाई गई, जितनी मुश्किल से धक्के से तस्वीर बनी, किस तरह से हमारे जनाब वजीर आजम साहब उनसे आगे आगे होकर गले मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इन्हें पीछे किया और ये उनसे बात कर रहे हैं। और उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस और शहबाज शरीफ साहब के चेहरे की जो खुशी है, अब वो देखें कि जी ऐसे एक्साइटेड है। जाहिर बात है करनी ये गया है तैयब अर्दोगान के लिए इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, उसके बाद ना इनकी कोई गुफ्तगू भी हुई है और गुफ्तगू के अंदर ये पाकिस्तान के आमों का भी जिक्र कर रहे हैं एंड शहबाज शरीफ साहब इज ट्राइंग टू बी फनी।
वो साथ पाकिस्तान के आमों की तारीफ करके घर में थोड़े हस्ते आम भी लेके आया जाए और फिर कह रहे हैं कि आधे आम आपके लिए आधे हमारी बहन के लिए, मतलब तैयब एरदोआन की वाइफ के लिए। मतलब ऐ ना होवे ना कि तैयब एरदोआन साहब ज्यादा खा जान आम, तो वो भी उन्होंने पहले ही बता दिया कि अद्धे असी भैन वास्ते लैके आए हैं तो अद्धे असी भरा वास्ते लैके आए हैं। मतलब आप इस तरफ गए और अगले की आप बॉडी लैंग्वेज ही देख लें, अगले की आपको आपके लिए किस तरह से उसने आपको रिसीव किया उसे ही देख लें तो आपको अंदाजा हो जाए। अच्छा, इसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो यहां पे नहीं रुके, झंडे गाड़ने का सिलसिला जो है वो हमारे इज्जत माब जनाब वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, एटमी ताकत मुसलमानों की वाहिद, तुर्की नहीं है पाकिस्तान है, उसके वजीर आजम वहां पे वो एक वॉल सी उन्होंने बनाई हुई थी जिसपे तैयब एरदोआन के लिए सारे ये मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में भी ऐसी वॉल बनती है, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस पे भी बनती है, उसमें भी शहबाज शरीफ साहब पूरी मेहनत, पार्टिसिपेशन बड़ी बेहतरीन होती है। ऐसे कंटेस्टेंट्स होते हैं मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स के अंदर जिन्हें इनाम तो कोई नहीं मिलता उनकी उसके ऊपर अपनी जो उनकी वो जाहिर बात है क्रेडिबिलिटी के ऊपर या अपने फन के ऊपर, लेकिन उन्हें बेस्ट पार्टिसिपेशन का अवार्ड मिलता है कि हर जगह सबसे बेहतरीन पहुंचे हुए। तो एक और क्लिप देखें, ये आप क्लिप अपनी स्क्रीन पे मुलाहिजा फरमा रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब वहां पे तैयब एरदोआन के लिए एक वो पेनाफ्लेक्स सा लगा हुआ है, उसके ऊपर साइन भी कर रहे हैं और मुख्तलिफ मेहमान है यहाँ पे, जाहिर बात है हेड्स ऑफ स्टेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब बड़े शौक से बड़े बेहतरीन अंदाज से वहां पे पाकिस्तान की जो रिप्रेजेंटेशन है और पाकिस्तान के जो छक्के छुड़ाने का या झंडे गाड़ने का, सॉरी छक्के छुड़ाने पे तो आजकल ये गद्दारी लगा देते हैं, तो पाकिस्तान के झंडे जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे बड़े बेहतरीन अंदाज में गाड़े हैं और उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस तो सबके सामने है कि वो कोई ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे। तो वो जिस तरह वहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने जब सदर एर्दोगान से वो मिले हैं तो एक तो उन्होंने कहा कि आपके दोबारा सदर बनने पर पाकिस्तान के अवाम तुर्किया के अवाम से ज़्यादा खुश हैं। वेरी गुड। कितना ख्याल है शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान की अवाम की खुशी का कि वो कह रहे हैं जी एर्दोगान साहब को कि पाकिस्तान के अवाम तुर्किया के अवाम से ज़्यादा खुश हैं आपके सदर दोबारा बनने पे। तो हजूर ज़रा इधर भी लोगों से पूछें कि यहाँ पे आपके वज़ीर आज़म बनने पे लोग कितने खुश हैं। अब ज़रा पूछें तो सही, बाहर तो निकलें, ज़रा गली मोहल्ले बाज़ार में जाए तो सही, ज़रा पूछें तो सही कि किसको वोट दोगे, किसको सपोर्ट करते हो। जो भी हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या इमरान खान के, और जितनी टूट फूट हो चुकी है उसके बावजूद, और जितने लोग इमरान खान के पुराने छोड़ के भी जा चुके हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे बड़े अरसे से, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेसेस थे जिनके बगैर लगता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो नहीं होगी, वो जा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद आप ज़रा बाहर निकलें तो सही ना। मैं आजकल बाहर निकलता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ, लोग मुझसे आके मिलते हैं। इनको देख के तो मुझे याद आ रहा है कि जैसे वो कोरोना के दिनों में लोग कहते थे ना हाथ ना मिलाएं, जफ्फी ना डाले, तो पिंड से आते थे ना बंदे, दित्तू आ गया या कोई और, तो 5 बंदे बैठे हैं वो हर बंदे से हाथ मिलाते थे ज़बरदस्ती, और जब तक हाथ ना मिला लें उनकी तसल्ली नहीं होती थी कि नहीं भाई ये कोई हमारी कोई दोस्ती में कोई कमी ना रह गई हो। तो शहबाज साहब आप वज़ीर आज़म हैं, ग्रो अप करना चाहिए आपको, और ये ज़बरदस्ती की जफ्फियाँ जो हैं इससे आपका इमेज बेहतर होने वाला नहीं है। आप इंसान के जो काम होते हैं ना, इंसान की इज्जत उससे होती है।